बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन स्टार्ट करते जी। 31, डू यू नीड टू प्लान रेस्ट स्टॉप्स व्हेन यू आर प्लानिंग ए लॉन्ग जर्नी। कि जब आपने कहीं दूर जाना ना लॉन्ग जर्नी पे, तो क्या आपको रेगुलर अपने स्टॉप प्लान करने चाहिए कि मतलब इस जगह पे हमने जाके रुकना और थोड़ी रेस्ट करनी। ठीक है, सो डू यू नीड टू प्लान टेस्ट रेस्ट रूट। ठीक है, कि आपने कहीं दूर जाना तो क्या आपको मतलब ये प्लान करना चाहिए कि हमने इतनी इतनी जगह जाके कहीं ब्रेक करनी या रेस्ट करना। ठीक है, नंबर 1, नो ओनली फ्यूल स्टॉप विल बी नीडेड। कि नहीं मतलब रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम हो गया ना, पेट्रोल कम हो गया, डीजल, तो फिर मतलब आप रुक जाए, बस वही काफ़ी है। ठीक है, नो यू विल बी लेस टायर्ड इफ़ यू गेट देयर एज सुन एज पॉसिबल। नहीं कि आप कम थकेंगे अगर आपने जिधर भी जाना ना जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाए। यू विल बी लेस टायर्ड कि आप कम थकावट फील करेंगे। इफ़ यू गेट देयर कि जहाँ आपने जाना वहाँ पहुँच जाए, एज सुन एज पॉसिबल कि जितना जल्दी हो सके। ठीक है, कि आपने जहाँ भी जाना ना वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचे, वो आपके लिए बेहतर है। यस यू शुड प्लान टू स्टॉप एवरी हाफ एन आवर। कि हाँ, आपको ना हर आधे घंटे बाद ना रुकना चाहिए। ठीक है, कि मतलब ये आपके लिए बेहतर है। या लास्ट है जी, यस रेगुलर स्टॉप्स हेल्प कंसंट्रेशन। कि हाँ, अगर आप मतलब रुके ना हर थोड़ी देर के बाद, ठीक है, रेगुलर स्टॉप करें तो इससे क्या होगा, आप मतलब ना सही से कंसंट्रेट कर सकेंगे, तवज्जो से गाड़ी चला सकेंगे। ठीक है, आपका फोकस सही होगा। ठीक है जी, सो इसका करेक्ट आंसर है यस रेगुलर स्टॉप्स हेल्प कंसंट्रेशन। कि आप ना सही से मतलब रुकेंगे ना जब बार रेगुलरली, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप मतलब सही आराम से तवज्जो से गाड़ी चला सकेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बंदा गाड़ी चला चला के ना उसको नींद आ जाती ना। ठीक है, सो अगर आप प्लान करें अपने रेस्ट के लिए जो को रूट, तो वो बेहतर है। ठीक है, रेस्ट वो जैसे मोटरवे पे सर्विस स्टेशन होते हैं, आप वहाँ जाके रुकें। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम टू वे रोड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लेन्स। कि ठीक है, कुछ रोड्स ना होती 2 लेन है, लेकिन वो 3 लेन में उन्होंने ना किसी जगह जाके ना 3 लेन बन जाती। वाई आर दे पर्टिकुलरली डेंजरस। कि ये जो थर्ड लेन है ना, मिडल लेन, ये क्यों ज़्यादा डेंजरस है। पर्टिकुलरली मतलब ज़्यादा ज़रूर बहुत, ठीक है, कि इन डेंजरस है, ख़तरनाक है। ठीक है, ये क्यों ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती। कि कुछ 2 वे रोड मतलब एक लेन जा रही एक लेन आ रही। ठीक है, 2 वे रोड है, लेकिन वो किसी जगह जाके ना 3 लेन बन जाती। ठीक है, तो जो मिडिल लेन है वो क्यों ज़्यादा डेंजरस हो सकती। ठीक है जी, ऑप्शन 1 है ट्रैफिक कैन ट्रेवल फास्टर इन पुअर वेदर कंडीशन। कि इसलिए कि ये जो 3 लेन बन गई ना, वहाँ मतलब पुअर वेदर कंडीशन मतलब को बारिश वारिश होगी ना, ठीक है, तो उसको पुअर वेदर कंडीशन बोलते हैं। आपको सही से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर मौसम ख़राब हो गया तो जो ये लेन है थर्ड लेन है, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर सकती, इसलिए डेंजरस है। ट्रैफिक कैन ओवरटेक ऑन द लेफ्ट, या कि इसमें ना ट्रैफिक ना लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकती, इसलिए डेंजरस है। ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन कैन यूज द मिडल लेन टू ओवरटेक, या कि जो दोनों साइड की गाड़ियाँ आ रही ना, मसलन आप जा रही हो और आपके सामने से जो गाड़ी आ रही, ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन की ट्रैफिक है, दोनों तरफ की ट्रैफिक, वो जो मिडल लेन है उसको यूज़ कर सकती है। जिसने भी ओवरटेक करना ना, तो वो क्या करते हैं कि उस लेन में चले जाते और वापस अपनी लेन में आ जाते। ठीक है, तो इसलिए अगर मतलब आप भी ओवरटेक करने का सोच रहे, आपने ओवरटेक करने के लिए मिडिल लेन में गाड़ी लेके गए ना, तो सामने से कोई गाड़ी आ रही वो भी ओवरटेक करने के लिए मिडिल में आ गई। ठीक है, तो फिर ये तो बिल्कुल कोलिजन हो गया ना, एक्सीडेंट होने का खतरा, बिल्कुल आमने सामने से गाड़ियाँ मिडिल वाली लेन में आ गई। ठीक है, सो इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस है। ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन कैन यूज़ द मिडिल लेन टू ओवरटेक। कि डायरेक्ट दोनों साइड से आने वाली गाड़ियाँ मिडिल लेन को ओवरटेक के लिए ना इस्तेमाल कर सकती, इसलिए डेंजरस है। लास्ट है जी, ट्रैफिक यूजेस द मिडिल लेन फॉर इमरजेंसी ओनली। ठीक है, या कि जो मिडिल लेन है ये ना ट्रैफिक सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे हार्ड शोल्डर इस्तेमाल करते ना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन कैन यूज द मिडिल लेन टू ओवरटेक। ठीक है, ये दोनों साइड की ट्रैफिक मिडिल लेन को ना ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकती। ये तो काफ़ी इजी है। व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल डिस्प्ले दिस येलो साइन।
स्कूल बस, आइसक्रीम वैन, या ब्रोकन डाउन व्हीकल, या कि जो गाड़ी ख़राब होगी है वो, या प्राइवेट एम्बुलेंस। ठीक है, कुछ एम्बुलेंस होती है ना हॉस्पिटल की और कुछ प्राइवेट भी होती हैं। ठीक है, तो ये किसके पीछे होता है? स्कूल बस के पीछे। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, इनमें तो इतना एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। ए ड्राइवर बिहेवियर अपसेट हैज़ अपसेट यू। ठीक है, कि किसी ड्राइवर ने ना मतलब को ऐसा वैसा बोला आपको जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो गए या नर्वस हो गए। ठीक है, हाउ कैन यू गेट ओवर दिस इंसिडेंट सेफली, कि कैसे आप इसको ना थोड़ा भुला सकते। ठीक है, इस इंसिडेंट्स को। ठीक है, हाउ कैन यू गेट ओवर दिस इंसिडेंट सेफली। ठीक है, कि आप इस मतलब जो प्रॉब्लम हुई है आप कैसे इसको ना थोड़ा भुला सकते। ठीक है, नंबर 1, फॉलो देम फ्लैशिंग योर हेडलाइट, कि उनको फॉलो करें और फ्लैश करें हेडलाइट। ये तो बंदा गुस्से में आकर करता ना फिर। ठीक है, आप ये तो भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप तो मतलब और लड़ाई मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को फॉलो करेंगे, फ्लैश करेंगे, गालियाँ देंगे। ठीक है, शाउट अब्यूसिव लैंग्वेज वही है कि गालियाँ उसको दें, तो फिर ये तो मतलब वो बल्ती पे मतलब पेट्रोल डालने वाली बात होगी। गेस्चर टू देम विद योर हैंड, गेस्चर होता अपने हाथ के इशारे, जैसे वो हाथ से बंदे नहीं गालियाँ देते। ठीक है, तो हाथ के इशारे से उसको गालियाँ दें। ठीक है, स्टॉप एंड टेक ए ब्रेक, या कि क्या करें आप गाड़ी रोकें और ब्रेक कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप थोड़े रिलैक्स होंगे, काम होंगे, तो फिर आपको रिलैक्स होने में मदद मिलेगी। ठीक है, सो अगर किसी बंदे ने आपको अपसेट किया, किसी ड्राइवर्स बिहेवियर हैज़ अपसेट यू, कि अगर किसी ड्राइवर की वजह से आपको को गुस्सा आ गया, आप नर्वस हो गए, ठीक है, आप डर गए, हाउ कैन यू गेट ओवर दिस इंसिडेंट्स, कि इसको कैसे भुला सकते? स्टॉप एंड टेक ब्रेक। नेक्स्ट है जी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू स्टार्ट टू फील ड्राउजी व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑन मोटरवे, कि अगर आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हो और आप थोड़ा ना थकन फील करना शुरू हो गई, ड्राउजी होता कि नींद सी आने, गुनूदगी जिसको बोलते हैं ना, नींद आना शुरू होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, ओपन ए विंडो एंड स्टॉप एज सुन एज इट्स सेफ एंड लीगल, कि आप अपनी विंडो थोड़ी खोल लें क्योंकि फ्रेश हवा आएगी, आपको थोड़ा दिमाग वो फ्रेश होगा। ठीक है, ओपन ए विंडो, कि आप अपना ना विंडो खोल लें, एंड स्टॉप एज सुन एज इट्स सेफ एंड लीगल, कि जितना जल्दी हो सके ना सेफ और लीगल आप रुक जाएं। जैसे वो मोटरवे पे सर्विस स्टेशन होते हैं ना, तो वहाँ आप चले जाएं, वहाँ लीगल होता रुकना। ठीक है, हार्ड शोल्डर पे रुकना लीगल नहीं है और सेफ नहीं है। ठीक है, सो नंबर 2, स्लो डाउन एंड लेट अदर ड्राइवर ओवरटेक, या आप अपनी गाड़ी स्लो कर लें और बाकी बंदों को ना जाने दें, क्योंकि आप थोड़ा नींद फील करें, आप स्लो गाड़ी चलाएं। नंबर 3, स्टॉप ऑन द हार्ड शोल्डर फॉर ए स्लीप, या कि हार्ड शोल्डर पे ना रुकने के लिए ना रुक जाए सोने के लिए। हार्ड शोल्डर पता ना क्या होता है, वो जो मोटरवे की बिल्कुल लेफ्ट लेन होती है ना, उसको हार्ड शोल्डर बोलते हैं। ठीक है जी, कि आप ना हार्ड शोल्डर पे रुक जाएं। स्पीड अप टू अराइव एट योर डेस्टिनेशन सूनर, या कि ना स्पीड इंक्रीज करें ताकि आप जल्दी जल्दी ना अपने ना उस पर पहुंच जाएं जिधर भी आपने जाना डेस्टिनेशन पे। ठीक है, सो जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर है ओपन ए विंडो एंड स्टॉप एज सुन एज इट्स सेफ एंड लीगल, कि आप अपनी गाड़ी का विंडो खोल लें और रुक जाएं। ठीक है, किसी जगह पे ना जहाँ सेफ और लीगल हो वहाँ रुक जाएं ताकि आप थोड़ी आराम कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ड्राइविंग ऑन ए मोटरवे विद सेवरल लेन्स, आप मोटरवे पे ड्राइव कर ले जिसकी काफ़ी लेन्स हैं। व्हाट डू दीज साइन अबव द लेन मीन, कि ये जो मोटरवे के ऊपर साइन लगे हुए हैं इनका क्या मतलब है? व्हाट डू दीज साइन अबव द लेन्स मीन, कि ये जो लेन के ऊपर साइन है, देखिए 2 पे ग्रीन एरो लगा, 1 पे वाइट लगा और 2 पे रेड। ठीक है, इनका क्या मतलब है? नंबर 1, ट्रैफिक इन द लेफ्ट हैंड लेन शुड स्टॉप, कि जो लेफ्ट हैंड लेन में ट्रैफिक है उसको स्टॉप करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें एरो तो लगे हुए ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब क्या होता? गो, कि आप जा सकते। ठीक है, तो ये तो गलत है। द 2 लेफ्ट लेन आर ओपन, या कि जो लेफ्ट 2 लेन है ना वो ओपन है। सॉरी मैंने उसको क्लिक कर दिया, करना इसको था कि जो लेफ्ट 2 लेन है वो ओपन है, कि लेफ्ट लेन जा सकती है, क्योंकि देखा एरो लगा हुआ ना ग्रीन एंड ग्रीन एरो लगा हुआ, तो ये तो क्रॉस लगा हुआ। क्रॉस का क्या मतलब होता है कि इसको यूज ना करें। ठीक है, 2 लेफ्ट लेन आर ओपन, के जो 2 लेफ्ट लेन है वो ओपन है।
2 राइट लेन्स आर ओपन, या कि जो 2 राइट लेन है वो ओपन है, वो तो क्रॉस लगा हुआ वो तो ओपन नहीं है। सो ट्रैफिक इन राइट लेन शुड स्टॉप, या कि राइट लेन में जो ट्रैफिक है वो उसको रुकना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन इसका करेक्ट किया जी, 2 लेफ्ट लेन्स आर ओपन, ठीक है। कि यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड विद सेवरल लेन, कि कोई एक रोड है जिसपे ना आप ना ड्राइव कर रहे हो, उसकी काफ़ी लेन्स हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या, व्हाट डू दिस साइन अबव द लेन मीन, कि ये जो इसके ऊपर लेन है इनका क्या मतलब है। तो 2 लेफ्ट लेन्स आर ओपन, क्योंकि उधर ग्रीन एरो था, ठीक है जी। क्वेश्चन है जी, व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए, इफ़ योर एबिलिटी टू ड्राइव इज इम्पेयर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इलनेस, ठीक है। कि अगर आप काफ़ी बीमार हैं अरसा, और जिसकी वजह से आपकी ना सेहत ना काफ़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, और इसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब होने की वजह से आपकी ड्राइविंग को भी ना अफेक्ट हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए, इफ़ योर एबिलिटी टू ड्राइव इज इम्पेयर्ड, कि आपकी ड्राइव की जो करने की एबिलिटी है ना, ठीक है, वो ख़राब हो गई है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इलनेस, मतलब काफ़ी अर्सा बीमार है उसकी वजह से। नंबर 1, टेक ऑल योर मेडिसिन विद यू व्हेन यू ड्राइव, कि जितनी आप दवाई लेते हैं ना वो आप साथ ले जाएं जब ड्राइव के लिए गए, ठीक है। तो फिर ड्राइव तो आपको हो सकता है दिन में 3 बार ही करनी पड़े, तो क्या बंदा अभी गाड़ी में ही रख दे दवाई, ठीक है। नंबर 2, सी योर डॉक्टर ईच टाइम बिफोर यू ड्राइव, या कि आप डॉक्टर को ना हर बार ड्राइव करने से पहले डॉक्टर से मिलें। तो डॉक्टर इधर तो मतलब हफ्ते में एक बार भी फ़ोन करे तो वो आंसर नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर दिन में अगर आपने 2 बार ही ड्राइव करनी, तो 2 बार तो 3 बार तो डॉक्टर को नहीं मिल सकते ना। टेक स्मॉलर डोजेज ऑफ एनी मेडिसिन, या कि कोई भी दवाई है उसकी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दवाई लें, ठीक है, बजाय इसकी कि पूरी दवाई लें। या लास्ट है जी, स्टॉप ड्राइविंग अनटिल यू आर फिट टू ड्राइव अगेन, या कि उस वक्त तक ड्राइव ना करें जब तक आप दोबारा से सही फिट नहीं होगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉप अनटिल यू आर फिट टू ड्राइव अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of vehicle uses an amber flashing beacon, ठीक है, on a dual carriageway, कि कौन सी गाड़ी है जो ड्यूल कैरेजवे पे ड्राइव कर रही। ड्यूल कैरेजवे पता है ना क्या होता है, ड्यूल कैरेजवे होता है कि 2 लेन ना सेम डायरेक्शन में ना जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह ना ये ड्यूल कैरेजवे की पिक्चर है, ठीक है, कि 2 लेन जा रही होती, 2 लेन आ रही होती, और मिडिल में उसके ना इधर ना ग्रास लगी होती, या वो मेटल का बैरियर लगा होता, मतलब दोनों रोड ना सेपरेट हो रही हैं किसी वजह से ना, दोनों साइड से जो डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ रही हैं ना वो सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल यूजेस एन एम्बर फ्लैशिंग बीकन, ये होता है जैसे वो पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस ने वो लगाई होती है ना लाइट, ठीक है, उस तरह की लाइट होती, लेकिन कौन सा रंग है, येलो, एम्बर फ्लैशिंग लाइट। एम्बर लाइट है जो फ्लैश हो रही, जो बल्ब बुझ रही, ठीक है, बजती है फिर बुझती है फिर बजती है फिर बुझती है, वो तेज़ तेज़, ठीक है। तो कौन सी गाड़ियाँ वो जो लाइट इस्तेमाल करेंगी, ए फायर इंजन जो ज़ाहिर आपको पता है सबको, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, या डॉक्टर्स ऑन कॉल, ठीक है। तो ये जो होती ना, ये नॉर्मली कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करती, जो स्लो जा रही, ठीक है। तो फ्लैशिंग एम्बर बीकन जो होता ना, ये वो नॉर्मली गाड़ियाँ इस्तेमाल करती जो स्लो जाती। तो फायर इंजन भी तेज़ जाएगा, एम्बुलेंस भी तेज़ जाएगी, और डॉक्टर वो भी तेज़ जाएगा, ठीक है। सो कौन सी गाड़ी स्लो जाएगी, ट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, इफ़ ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ड्रग्स दैट आर लाइकली टू अफेक्ट योर ड्राइविंग, ठीक है। कि आपको डॉक्टर ने कोई ना दवाई दी, ड्रग्स इधर मतलब वो नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, मतलब दवाई को भी ड्रग्स ही बोलते हैं, ठीक है। कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सेहत को कोई, ड्राइविंग को कोई अफेक्ट होगा, तो आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू इफ़ ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ड्रग्स, ठीक है, कि डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी, दैट आर लाइकली टू अफेक्ट योर ड्राइविंग, कि जो ना ज़्यादा चांस है आपकी ड्राइव को अफेक्ट करेगी, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, गेट समवन एल्स टू ड्राइव, ठीक है, कि किसी और को ना ड्राइव करने दें, ठीक है, कि खुद ड्राइव ना करें, क्योंकि आपकी ड्राइव अफेक्ट हो रही, तो किसी और बंदे को ड्राइव करने दें। नेवर ड्राइव एट मोर देन 30 माइल एन आवर, या कि 30 माइल से ज़्यादा ड्राइव ना करें, ठीक है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन मोटरवेज, या कि मोटरवे पे ड्राइव ना करें। ओनली ड्राइव इफ़ समवन इज़ विद यू,
कि सिर्फ इस वक्त ड्राइव करें जब आपके साथ ना कोई और बंदा भी है। वो तो लर्नर्स के लिए होता है, जब आप लर्न करें ना तो उस वक्त कोई बंदा पास होना चाहिए। तो अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो खुद ड्राइव नहीं करनी चाहिए। सो गेट समवन एल्स टू ड्राइव, कि किसी और को ड्राइव करने दें। ठीक है जी, कि अगर दवाई की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो रही है तो किसी और बंदे को ड्राइव करने दें। क्वेश्चन है जी, यू आर ड्राइविंग ऑन ए वन वे स्ट्रीट, कि आप ना एक वन वे स्ट्रीट में ड्राइव करें। वन वे स्ट्रीट मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक जा सकती, दूसरी ट्रैफिक से सामने नहीं आएगी, और ये साइन लगा होता है उधर। ठीक है, वन वे स्ट्रीट में, और ये वन वे का साइन है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू रियलाइज सॉरी, कि आपको पता लगा, रियलाइज होता है कि खुद को ना एहसास होना, यू हैव टेकन द रॉन्ग रूट, कि आपको ये पता लगा कि आप ना रॉन्ग साइड पे चले गए हैं। ठीक है, सो आप वन वे स्ट्रीट में और आपको ये फील हुआ कि ओहो मैं तो गलत साइड पे जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, रिवर्स इनटू ए ड्राइववे, कि किसी बंदे की ना ड्राइववे में रिवर्स कर लें। ठीक है, लेकिन रिवर्स करेंगे तो वापस आप दूसरी साइड पे तो जा नहीं ना सकते, तो फिर ये तो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है रिवर्स आउट ऑफ द रोड, या कि रोड पे ना रिवर्स करके बाहर निकल जाए। मतलब अभी आपने एंटर ही किया, ठीक है, और आपको फील हो गया कि मैं तो गलत रोड में आ गया, तो आप क्या करें, वहाँ से ना रिवर्स करके मेन रोड पे आ जाए। ठीक है जी। थर्ड है जी कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू एंड फाइंड अनदर रूट, कि आप अभी जाते जाएं, ठीक है, और आगे जाके कोई और रोड ढूंढ लें। ठीक है, तो ये वन वे का साइन होता है इस तरह। ठीक है, ये जब आप एंटर करेंगे ना उस पर भी लगा होता है इस तरह साइन। ठीक है, ये एरो का साइन। ठीक है, और ये भी एरो का साइन लगा हुआ। अगर आप इधर देखें ना इस रोड के सामने, ठीक है, ये भी, तो ये आपको बता रहा कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, आप दो डायरेक्शन में इस साइड से इधर नहीं जा सकते। ठीक है, इधर से सिर्फ इधर ही जा सकते जिधर ये रेड गाड़ी का रुख है। ठीक है, तो कंटिन्यू एंड फाइंड अनदर रूट, कि आप अपनी ड्राइव जारी रखें और आगे जाके कोई और साइन ढूंढ लें, सॉरी रूट किसी और रोड से चले जाएं वापस। टर्न अराउंड इन द साइड रोड, या कि एक साइड रोड में टर्न अराउंड करें। वो तो होता है जब ना आप ना किसी मेन रोड पे हैं। ठीक है, इधर नहीं। ठीक है, इधर तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन था, यू आर ड्राइविंग ऑन ए वन वे स्ट्रीट, क्या आप ना वन वे स्ट्रीट पे ड्राइव कर रहे, एंड व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू रियलाइज यू हैव टेकन ए रॉन्ग रूट, कि आप ना गलत रास्ते पे चले गए तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन है जी, आंसर है कंटिन्यू एंड फाइंड अनदर रूट। ठीक है, कि आप जारी रखें, उसी साइड पे भी चले जाएं, आगे से घूम के वापस किसी दूसरी रोड से आ जाएं। क्वेश्चन है जी, वाई शुड यू बी कॉशियस, कि आपको क्यों ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कॉशियस, एहतियात करना। ठीक है, व्हेन गोइंग पास्ट दिस बस, कि जब आप ना इस बस के करीब से ना ड्राइव करके ना निकल रहे। ठीक है, तो आपको क्यों ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वेटिंग एट बस स्टॉप, जो कि बस स्टॉप पे वेट कर रही। ठीक है, कि वो बस जो कि बस स्टॉप पे वेट कर रही, आप उसके करीब से ना ड्राइव करके निकल रहे, तो आपको क्यों ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। नंबर 1, पीपल मे क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ इट, कि हो सकता है इसके आगे से बंदे एकदम क्रॉस करना शुरू कर दे। ये तो आप लोग भी ना जब करते होंगे तो आप भी बाज़-औक़ात करते होंगे कि बस के सामने से थोड़ा सा मुंह निकाल के बाहर देखा, ठीक है, अगर साफ है तो फिर क्रॉस कर लिया। ठीक है, सो पीपल मे क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ इट, कि हो सकता है बंदे इसके सामने से रोड क्रॉस करें। देर आर ड्राइववे ऑन द लेफ्ट, ड्राइववे होता है कि जैसे वो घर में गाड़ी पार्क करने की जगह होती है ना उसमें। ठीक है, तो कि इसके आगे ना लेफ्ट साइड पे ना ड्राइववे है, कि बंदों के घर है जिसमें गाड़ियां पार्क करने की जगह है। ठीक है, देयर इज जेब्रा क्रॉसिंग अहेड, या कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग आ रही, जिधर से बंदे क्रॉस करते हैं ना येलो वो बीकन लगा होता। ठीक है, द रोड सरफेस विल बी स्लिपरी, या कि आगे रोड का जो है सर्विस वो है स्लिपरी है। ठीक है, सो ऑप्शन आप कौन सा ले रहे जी इसमें से। सॉरी मैं टिक टाक की चढ़ लाग पड़ा कि जैसे टिक टाक पे हम करते हैं। पीपल मे क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, कि हो सकता है बंदे इसके सामने से रोड क्रॉस करना शुरू कर दें, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है जी।
हमारी क्लास होती है टिकटॉक पर भी, उधर भी कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम हो ना तो ज्वाइन करें। वहाँ भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बात अगर बंदा ज़्यादा डिटेल में भी ना उधर ना एक्सप्लेन चीज़ें कर सकता है। क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ द व्हीकल स्टार्ट रिवर्सिंग ऑफ द ड्राइववे, कि ये जो काली गाड़ी है, ठीक है, ये ना इसने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ द व्हीकल स्टार्ट्स रिवर्सिंग ऑफ द ड्राइववे, कि अगर गाड़ी ना ड्राइववे से रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये डेंजरस होगा आपके लिए भी, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। साउंड योर हॉर्न एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप, कि आप अपना हॉर्न बजाएं और रुकने के लिए रेडी रहें। हॉर्न इस सिचुएशन में आप बजा सकते हैं क्योंकि बाकी बंदों को पता लग जाए अगर आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान होने का खतरा ना, डेंजर है कि हो सकता है आपको आके मार दे, उसको पता नहीं आप उधर हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बाय लॉ इंग्लैंड में आप चला ऑन कर सकते, साउंड कर सकते हॉर्न, ठीक है। साउंड योर हॉर्न एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप। नंबर 2, ड्राइव थ्रू एज यू हैव प्रायोरिटी, या कि ना निकल जाए क्योंकि आपका रास्ता है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स कर रहा तो वो उसको रुकना चाहिए ना, ठीक है, तो फिर आपकी प्रायोरिटी है तो आप चले जाएं, ठीक है, लेकिन अगर जाएंगे तो हो सकता है सेफ ना हो, तो करना तो वो है जो ज़्यादा सेफ है, ठीक है। स्पीड अप एंड ड्राइव थ्रू क्विकली, के स्पीड करें और जल्दी जल्दी ड्राइव करके निकल जाएं। मूव टू द लेफ्ट, मूव टू द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, या कि रोड की ना दूसरी साइड पे मूव कर जाएं, ठीक है, मतलब लेफ्ट की बजाय ना राइट साइड मूव कर जाएं, ठीक है। तो सबसे बेहतर तो यही है कि अगर कोई गाड़ी आ रही तो आप रुक जाएं, ठीक है, और उसको रिवर्स करने दें। सो साउंड योर हॉर्न एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप। नेक्स्ट है जी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू बिगिन टू फील ड्राउजी व्हाइल यू आर ड्राइविंग, जैसे वो थोड़ी देर पहले हमने किया कि अगर आप जब ड्राइव कर रहे हैं आप थोड़ा ना गुनूदगी छा गई, आपको नींद आना शुरू होगी थोड़ी, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कि बंदा ना वो थोड़ा स्लीपी फील करना शुरू कर देता ना, वैसे ही आप गाड़ी में जाए ना धूप लग रही हो तो बंदे को बड़ी प्यारी नींद आती है, ठीक है। सो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू बिगिन टू फील ड्राउजी व्हाइल यू आर ड्राइविंग, कि आप ड्राइव कर रहे आपको नींद आना शुरू होगी तो आपको क्या करना चाहिए। क्लोज द कार्स विंडो टू हेल्प यू कंसंट्रेट, कि गाड़ी के विंडो बंद कर लें ताकि आप थोड़ा सही से कंसंट्रेट कर सकें। स्टॉप एंड रेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, कि गाड़ी रोकें और रुकें और आराम कर लें, रेस्ट कर लें जितना जल्दी हो सके, ठीक है। कंटिन्यू विद योर जर्नी बट ड्राइव मोर स्लोली, कि जारी रखें लेकिन थोड़ा स्लो जाएं, ठीक है, कि ये ना तेज जाएं डेंजरस हो जाए, नींद आ गई तो। टर्न द हीटर अप टू कीप यू वार्म एंड कंफर्टेबल, कि आपकी गाड़ी की जो हीटिंग है ना उसको ऑन करें और उसको तेज़ कर लें ताकि वो आपको ना थोड़ा गर्म रखे, क्योंकि वो बंदे को नींद आई हो तो बंदा फील करता है कि थोड़ा कोजी हो, ठीक है, गर्म हो, फिर आराम से नींद कर ले, लेकिन ड्राइव में नींद तो नहीं ना करनी, ठीक है। सो स्टॉप एंड रेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, कि रुकें और जितना जल्दी हो सके ना आराम कर लें। व्हाट शुड यू हाउ शुड यू ड्राइव इन एरियाज विद ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, ये ट्रैफिक कामिंग मेजर्स होते हैं जिधर स्पीड बम्प्स लगे होते हैं, ठीक है, या वो रोड ना थोड़ी नैरो हो जाती, ठीक है, एक जगह पे, ठीक है, तो इस टाइप की रोड पे आपको किस किस्म की ड्राइव करनी चाहिए। एट ए रिड्यूस्ड स्पीड, कि स्पीड कम स्पीड से चलाएं, ठीक है, गाड़ी ना ज़्यादा तेज़, ये नहीं है कि इंक्रीज़ करें फिर ब्रेक लगाएं फिर तेज़ करें, फिर ऐसा ना करें। एट ए रिड्यूस्ड स्पीड के मतलब स्लो स्पीड से ना ड्राइव करते रहें। इन द सेंटर ऑफ द रोड, या कि रोड के सेंटर में ड्राइव करें। नंबर 3, एट द स्पीड लिमिट, या कि स्पीड लिमिट जितनी स्पीड लिमिट है ना मतलब उसी से दबा के रखें। नंबर 4, विद हेडलाइट्स ऑन डिप्ड बीम, या कि आप अपनी ना हेडलाइट ना डिप्ड बीम पे लगा लें, जैसे वो रात के टाइम नहीं आप ऑन करते तो वो लाइट ऑन कर लें, ठीक है। सो ऑप्शन आप इसका लेंगे जी एट ए रिड्यूस्ड स्पीड, के मतलब ना स्लो गाड़ी चलाएं, ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा स्लो, नॉर्मल स्पीड से जाएं, ठीक है, कम स्पीड हो ताकि वो आपको बार बार ब्रेक ना लगानी पड़े। सो हाउ शुड यू ड्राइव इन एरियाज विद ट्रैफिक कामिंग मेजर्स एट ए रिड्यूस्ड स्पीड। वाई शुड यू चेक द इंफॉर्मेशन लीफलेट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, ठीक है, कि कोई भी दवाई लेने से पहले आपको क्यों ना मेडिसिन का ना लीफलेट चेक करना चाहिए, जो दवाई के साथ वो लीफलेट आता है, ठीक है, या बात कर तो उसके जो बॉक्स होता है उसी पे लिखी होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है,
तो क्यों आपको वो इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए? नंबर 1, यू मे हैव टू लेट योर इंश्योरेंस कंपनी नो अबाउट इट, के जो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है ना, हो सकता है उनको बताना पड़ जाए आपको, ठीक है। ड्रग कंपनीज वांट कस्टमर फीडबैक ऑन देयर प्रोडक्ट्स, या कि जो दवाई बनाने वाली कंपनी है ना, वो ना आपकी ना राय पूछती ना कि ये दवाई आपके लिए ठीक है या गलत है, ठीक है। ड्रग कंपनीज वांट कस्टमर फीडबैक ऑन देयर प्रोडक्ट, के जो दवाई उन्होंने बनाई उस पर वो आपकी राय लेना चाहते हैं। सम टाइप ऑफ मेडिसिन कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव सेफली, या कि कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से ना आपको जो ड्राइव कर सकते हैं ना वो अफेक्ट होती, ठीक है। मतलब आपको नींद आ सकती जब आप ड्राइव कर रहे, ठीक है। तो कुछ गोलियां आप खाएंगे ना तो आपको फील होगा कि उसके बाद दिल करता है कि बंदा ना बड़ी मीठी नींद सो जाए, ठीक है। द मेडिसिन यू टेक मे अफेक्ट योर हीयरिंग, ठीक है, कि जो आप दवाई खाते हैं ना, हो सकता है उससे ना आपकी जो सुनने की ताकत है ना, मतलब जैसे बंदा डेफ हो जाए, डोरा हो गया, ठीक है। डोरा समझते हैं ना पाकिस्तान में, बहरा, ठीक है, कि दवाई खाने की वजह से हो सकता है आपकी वो जो सुनने की ताकत है वो कमज़ोर होगी, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है जी, सम टाइप ऑफ मेडिसिन कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव, की जो आप ड्राइव करते हैं ना वो कुछ दवाइयों की वजह से ना अफेक्ट हो सकती, ठीक है। सो वाई शुड यू चेक द इंफॉर्मेशन लीफलेट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, कि कोई भी दवाई लेने से पहले आपको ना क्यों ना उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ी नींद आ जाए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, आपने ये हमारी वीडियो देखी। हमारे 45 क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक के, तो अभी हम अगले 46 से बाकी करेंगे आगे से 60 तक, ठीक है। और जो बाकी रह गए उनके लिए अलग छोटी सी एक वीडियो बना लेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। टिकटॉक पे भी ज्वाइन हो जाए हमारे साथ क्लास में, उधर भी इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प होगी।